जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी का यानी कि न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है रियल नंबर। वर्ल्ड ऑफ नंबर में पहला टॉपिक क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी आपके मन में, आपके मुंह में, आपके पेट में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या हो गए? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कि ऑल नंबर्स, जितने सारे नेचुरल, इरेशनल, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितना भी आपके ध्यान में जितना नंबर सुने थे बचपन में क्लास में, फ्रैक्शन, इंटीजर, सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। वो असली है, रियल है। ठीक है। अब देखो टाइप्स कितने होते हैं रियल नंबर के? टाइप्स कितने होते हैं रियल नंबर के? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है बताऊंगा। रैशनल के कितने टाइप्स? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। पहले और रैशनल नंबर देखते हैं। क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी डिनोट एज p बाई q। कोई भी ऐसा नंबर जो कि p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और बट p हो सकता है। भाई देखो p हो सकता है 0, p इक्वल टू 0 हो सकता है, इट कैन बी, बट 0, q इक्वल टू 0 नहीं होगा, q इक्वल टू 0 नहीं होगा। और ये p बाई q क्या है? तो ये इंटीजर्स है। p एंड q, सॉरी 1 मिनट, हाँ, p बाई q, p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q है वो इंटीजर हो सकते हैं। p एंड q वो इंटीजर है, मतलब हो सकते हैं क्या? इंटीजर है ही। p और q क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। p और q क्या है? इंटीजर्स। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है। p और q को जैसे एक वेरिएबल, इधर कोई भी नंबर प्लेस हो सकता है, बस q में 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि p में क्या कर सकते हैं? तो 7 कर सकते हैं, और q में क्या करते हैं? तो 0 नहीं करना है, यहाँ पे 8 कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया? रैशनल नंबर का एग्जाम्पल 7/8 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, और 2/6 हो सकता है, 1/0 हो सकता है। देखो अब क्या इसके आगे क्या है? देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था स्टेटमेंट में? रैशनल नंबर इट कैन बी p बाई q इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। p इज इक्वल टू 0 हो सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या एग्जाम्पल में 7/8, 7 में p क्या था? वेरिएबल। अब इसको कांस्टेंट करके 7 लिख दिए। हाँ, ये तो बात मान रहा है। q क्या है? तो 0, q 0 नहीं है। ठीक है, 8 0 नहीं है, तो मतलब कि ये इंटीजर तो है, इंटीजर तो 7/8 इंटीजर है दोनों। ये मतलब क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये भी रैशनल नंबर है, इसमें भी 0 नहीं है। ये भी रैशनल नंबर है, इसमें भी 0। इसके अंदर q में 0 आ गया, इसके अंदर में 0 आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और क्या है भैया? ये रैशनल नंबर है √4। ये p बाई q के फॉर्म में क्या है? ये रैशनल नंबर है क्या? तो हाँ ये है। कैसे है? ये देखो, ये जो √4 है, √4 को अगर हम लोग चेंज करें, इसको बाहर लेके आए तो 2 into 2 होगा, 2 into 2। अब एक पेयर बाहर निकलेगा, क्या होगा? 2। अब जो 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। मैथमेटिक्स में ये बाहरी दुनिया नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, लेकिन इस मैथमेटिक्स में 2/1, 2 के जिसका कोई नहीं होता, इसके अंदर यहाँ पे 2 के नीचे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। तो क्या ये p इक्वल टू 2 है, q इक्वल टू 1 है, और क्या है? q इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, ये सारे स्टेटमेंट मतलब ट्रू कर रहा है, यानी कि ये रैशनल नंबर होगा, यानी कि √4 रैशनल नंबर है। क्या √5 रैशनल नंबर है? √5 तो होगा ही नहीं। क्या ऐसे लिखेंगे? 2.5 प्लस 2.5, तो ये पूरा एकदम सिस्टम ही आपका बिगड़ जाएगा यहाँ पे। ये क्या? इर्रेशनल नंबर है। ये किस में आता है? इर्रेशनल नंबर में। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब क्या है रैशनल नंबर के टाइप्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर जो कि आप काउंटिंग नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हो? 1 2, कितने टॉफीज है बाबू तुम्हारे पास? तो 1 2 3 टॉफीज। तो ये कैसे हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। यानी कि आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4
बला बला बला, मतलब वो इनफाइनाइट तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, यानी कि जो इतने सारे नंबर से काउंटिंग नंबर्स वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर है रैशनल नंबर का एक और टाइप है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भैया? होल नंबर क्या होता है ये समझा दीजिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर देखो, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है कि ये जो नेचुरल नंबर, सिंपली देखो, नेचुरल नंबर यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। इसके अंदर ऐसे कहते हैं ना, वो 10 20 बोला नहीं, क्या था, छोड़ो जो भी था भूल गया। 0 1 2 3, ये स्टार्टिंग इसका होल नंबर का, होल नंबर मतलब सारे होल, होल फैमिली। देखो जैसे ये होल है तो इसका मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इनफाइनाइट। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव टुगेदर विथ जीरो, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे मतलब कि, लेकिन ये फ्रैक्शन। अब देखो भैया इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल चैप्टर में क्या आता है? सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? क्या इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है? क्या सारा इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्रैक्शन, देखो सारा का सारा इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है, सारा का सारा इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर में -3/1 -2/1 -1/1 सबके नीचे 1 होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मैथमेटिक्स में 1 होता है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 1 है मतलब वो फ्रैक्शन है, सिंपली वो फ्रैक्शन है। अब देखो, क्या सारे फ्रैक्शन इंटीजर हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। क्यों? जैसे कि सारे फ्रैक्शन में 3/4 नहीं हो सकता है भाई, इसके अंदर तो सारे ही डिनोमिनेटर में 1 आता है, सारे ही डिनोमिनेटर में 1 आता है, तो इसमें 4 कहां से जाएगा? 3/4 4 डिनोमिनेटर में कैसे चिपका दे रहे हैं सर? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। अब देखो फ्रैक्शन तो आपको समझा दिया, फ्रैक्शन क्या, तो जितने भी p/q में हो, ठीक है, बस p/q 3/4 4/8, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है, ये सब फ्रैक्शंस है, आप क्लास 2 3 4 में भी पढ़े हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अब इसी के लिए तो बोर्ड बचा के रखा हूं, इर्रेशनल नंबर्स, सबसे बड़ा टॉपिक इर्रेशनल नंबर। देखो जब तक तुम मेरे बातों को समझोगे सब समझ में आएगा, एकदम इजी पीजी। आपका भैया ऐसा, तो डरने की क्या है बात। देखो अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर की जो कि रैशनल ना हो, सिंपली जैसे आप अपना माइंड रखो, ठीक है, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स के टू टाइप्स कौन से? एक रैशनल एक इर्रेशनल। रियल नंबर मतलब कि जितने भी दुनिया में नंबर्स है वो सारे रियल है, ठीक। अब उसमें से रैशनल हटा दिए, रैशनल समझ में आ गया, रैशनल जितने भी थे उसको मैंने हटा दिए, तो क्या बचा? इर्रेशनल। अब वो कैसे बचा? तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये पाई की क्या कोई वैल्यू है? हाँ सर है। क्या है? इक्वल टू 22/7। देखो ये 22/7 ये हो सकता है, क्या कहते हैं, रैशनल 22/7 हो सकता है क्या? ये रैशनल है 22/7, लेकिन ये इसकी एस्टिमेट वैल्यू है, मतलब कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये इसके आसपास वाली वैल्यू है। लेकिन पाई का कभी कोई वैल्यू निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर इसका वैल्यू निकालेंगे 3.142687543210 सब लेकर के चलते चल जाता है, वो कभी भी ना ही तो नॉन रिपीटिंग रहता है, रिपीट कोई भी नंबर नहीं करता। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 8 आएगा, 6 है कभी, ये कभी रिपीट नहीं करेगा, बढ़ते जाएगा, एलिमिनेट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? ये जो पाई है सब फिक्स्ड वैल्यू कोई नहीं है, तो ये क्या होता है? इर्रेशनल होता है। लेकिन अगर 22/7, अच्छा कोई बोलेगा आपको पाई क्या है, तो आप बोल दोगे इर्रेशनल। 22/7 क्या है? तो रैशनल। ये समझ गए, इजी पीजी। अब देखो सिर्फ पाई नहीं होता है, अब यहाँ पे जैसे √3, ये भी क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर। फिर अगर दिखा दिए √6, ये क्या है? हाँ √6, तो ये क्या है आपका? तो इर्रेशनल। और अगर कुछ देखिए डेसिमल में दिखाइए, तो अपने मन से दे सकते हो यार, सर को क्या पता। 1.2345678, फिर इसके बाद 7654332, ऐसे करके पॉइंट लगाते जाना है। मतलब कि ये बार बार दूसरा नंबर आ रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, मतलब कि ये खत्म भी नहीं है। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये 14 है,
टू कटने वाले, 2 7 14 कट गया, टर्मिनेट कर गया। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं है, मतलब टर्मिनेट करके इसके अंदर मतलब कि रिमाइंडर आते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर तुम 22/7 यूज को करते जाओगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब कि यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। अब देखो क्वेश्चन कराने से, अब अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसकी एक पार्ट 2 बना देंगे जिसके अंदर हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।